हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी फोर्थ सेम का थर्ड पेपर की स्टडी करेंगे जिसका नाम है इथियोलॉजी फिश स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसकी फर्स्ट यूनिट है का टॉपिक फर्स्ट है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फिशेज। इसकी सिनॉप्सी है इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ फिशेज, इवोल्यूशन ऑफ फिशेज, जावा लेस फिशेज जिसमें 2 टाइप की फ़िश देखेंगे और जावा फिशेज यानी इसमें 3 टाइप की फिशेज देखेंगे। कॉन्क्लूज़न एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। फिश वर्ड का मीन्स पानी में रहने वाली जीवित जंतु से है। फिशेज के ओरिजिन तथा इवोल्यूशन के बारे में पुराने वैज्ञानिकों ने बहुत सी रिसर्च की है तथा इस शेष की उत्पत्ति एवं मछलियों के इवोल्यूशन के बारे में कई शोध प्रस्तुत किए जिससे फिशेज के फॉसिल एंड लिविंग फिशेज के कैरेक्टर एंड फॉसिल द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिशेज की ओरिजिन किस प्रकार हुई तथा इसका इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ। सबसे प्रथम एवं पुराना फॉसिल फिशेज का ऑस्केटोडर्म का ही था। सामान्य वर्टिब्रेट्स में 9 क्लासेस है जिसमें फिशेज के 2 क्लासेस ऑस्ट्रेकोडर्म एंड प्लिकोडर्म एक्सटेंड हो गई है जिसमें ऑस्केटोडर्म एंड साइकोस्टोम्स में जावा लेस यानी इसमें जबड़े नहीं पाए जाते थे जिन्हें एग्नेता में रखा गया तथा 7 क्लासेस को गेंथोस्टोमेटा में रखा गया। इसकी भी 2 सुपर क्लास है, पीसीस एंड टेट्रोपोडा, जिसमें पीसीस में बहुत सारी फिशेज को रखा गया जिसमें जावा युक्त फिशेज थी। इसका सेकंड टॉपिक है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जीवों के एक समूह का विकसित हिस्ट्री फाइलोजेनी कहलाता है और इस प्रकार फिशेज के विकास को भी फाइलोजेनी क्रम में रेप्टाइल्स के पहले रखा क्योंकि फिशेज की ओरिजिन फाइलोजेनिक क्रम में रेप्टाइल्स के पहले हुई। फिशेज की ओरिजिन तथा इवोल्यूशन को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। फर्स्ट इसका कैम्बियम एवं ओर्डिविजियन कल्प। सबसे पहले फिशेज में प्रथम फॉसिल ऑस्केटोडर्म जो कैम्बियम या ओर्डिविजियन कल्प की चट्टानों के नीचे पाया गया। ये ऑस्केटोडर्म के फॉसिल जावालेस थे। ये साइक्लोस्टोम से संबंधित रूप वाले थे। साइक्लोस्टोम्स जीवित फिशेज जो जबड़े हैं परंतु आज भी जीवित है। डिवोनियन कल्प यानी ऑस्केटोडर्म डिवोनियम कल्प तक रहे फिर एक्सटिंक्ट हो गए। इस कल्प में जबड़े युक्त फिशेज का विकास हुआ जिसमें प्लेकोडर्म का विकास हुआ जो कि प्लेकोडर्म कार्टिजिनियस एंड बोनी फिशेज के एंसेस्टर हैं परंतु इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ओरिजिन ऑफ फिशेज की ओरिजिन में फर्स्ट फॉसिल ऑस्केटोडर्म की ओरिजिन ओर्डिविजियन कल्प के चट्टानों के नीचे मिले फॉसिल से माना जाता है। इनकी ओरिजिन ओर्डिविजियन कल्प में ही ऑस्केटोडर्म एक्सटिंक्ट है जिसमें जावा लेस थे। ऑस्केटोडर्म के एक्सटिंक्ट होने के बाद जबड़े उपस्थित फिशेज का ओरिजिन हुआ जिन्हें साइक्लोस्टोम्स कहते हैं जो आज भी जीवित हैं। इसके पश्चात जावा युक्त फिशेज की ओरिजिन हुई जिसमें प्लेकोडर्म आते हैं जो एक्सटेंड हो गए हैं। इसके पश्चात कुछ कार्टिजिनियस फिशेज एंड बोनी फिशेज जो आज जीवित है। जावा लेस फिशेज को एग्नेथा एंड जावा युक्त फिशेज को गेंथोस्टोमेटा कहते हैं। इवोल्यूशन फिशेज। इतिहास में जो सबसे पहले इवोल्यूशन है वह जावा की ओरिजिन को माना गया है। इन फिशेज के इवोल्यूशन को जावालेस फिशेज एंड जावा फिशेज बेस पर समझा गया। फर्स्ट इसमें जावालेस फिशेज एग्नेथा ऑस्केटोडर्म यह जबड़ा विहीन फिशेज होती है अर्थात इनमें जबड़ा नहीं पाए जाते हैं तथा यह डिवोलियन कल्प में पाए जाते थे। ये फॉसिल के रूप में है। ऑस्ट्रेकोडर्म को माना गया है कि यह नदियों के पेंदे
में रहते थे। ये एग्नथा ग्रुप में आते हैं। ऑस्केटोडर्म के शरीर पर पट्टियाँ होती है। इनका शरीर हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड था। 1 पेयर कंपाउंड आइज थी। हेड कवच युक्त था। 1 पेयर फिन पाए जाते थे। इसकी ईयर्स अर्धचंद्राकार थे। ऑस्केटोडर्म फिशेस का डायग्राम है। साइक्लोस्टोमेट्स इस क्लास की फिशेस आज भी जीवित हैं। इनका माउथ सर्कल युक्त होता है, इसीलिए इसे साइकोस्टोम्स कहते हैं। ये साइक्लोस्टोम्स जबड़े रहित होते थे, अर्थात इनमें जबड़े नहीं पाए जाते थे, केवल हार्नी तीत पाए जाते थे। इनके गोल माउथ एवं हमेशा खुला होने के कारण पानी का मुख के अंदर चक्रण लगातार होता रहता था। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और हैंक फिश। ये गिल्स में रेस्पिरेशन करते थे। साइकोस्टोम्स पूरी तरह से परजीवी थे, जैसे पेट्रोमाइजोन। इनके शरीर पर डोर्सल फिन एंड कर्डल फिन होते थे। इनका शरीर ईल के समान लंबा होता था। साइकोटोम्स में जबड़ा नहीं होता था। साइकोटोम्स में बचाव के लिए एंडोस्केलेटन होता था। साइकोस्टोम्स काफ़ी हद तक ऑस्केटोडर्म के फॉसिल से समानता रखता है, इसीलिए साइकोस्टोम के एंसेस्टर ऑस्केटोडर्म को माना जाता है। ये पेट्रोमाइजोन और मैक्सिन का डायग्राम है। सेकेंड है इसमें जावा फिशिस, जिसमें जबड़े पाए जाते थे। इसकी फर्स्ट क्लास है प्लेकोडर्म। ये प्लेकोडर्मी पहले के गेंथोस्टोम्स होते थे, अर्थात इनमें जावा उपस्थित होते थे। ये डेवोनियन कल्प में आते थे। इनमें एक ने थोड़ी पहले के प्लेकोडर्म होते थे, ये एक्सटेंड हो चुके हैं। ये फॉसिल है जिसमें बोनी प्लेट्स उपस्थित होती है। ये डेवोनियन कल्प तक रहे थे। अधिकांश प्लेकोडर्म आकार में छोटे या मध्यम थे, लेकिन ये माना गया कि मीठे पानी के साथ साथ समुद्र के पानी में भी रहते थे। माना जाता है कि प्लेकोडर्म के एंसेस्टर ऑस्केटोडर्म थे, परंतु जीवाश्म रिकॉर्ड में जबड़े वाली फिशेस एंड जावालेस फिशेस के बीच ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ये प्लेकोडर्म की फिशेस का डायग्राम। कार्टिजिनियस फिशेस, ये डेवोलियन में पाए जाते थे। डेवोलियन कल्प के मध्य में पाए जाते थे और वर्तमान समय में पाए जाते। ये फिशेस समुद्री होती थी। इनमें कार्टिजिनियस पाया जाता है। इनमें जावा प्रेजेंट होते हैं तथा कंपाउंड फिन्स पाए जाते हैं। ये शार्क जैसे बॉडी के होते हैं, जिसमें पेक्टोरल फिन, डोर्सल फिन एंड टेल हेट्रो सर्कल होती है। इसके 2 उदाहरण हैं, शार्क रे और कैमिरियस इटिसी। ये शार्क और कैमिरियस का डायग्राम है। बोनी फिश में बोन्स युक्त फिशेस आती है, जैसे टेट्रोस्टोमी है। ये डेवोनियन कल्प के मध्य पाए जाते थे। ये सभी बोनी फिशेस ताजे पानी में रहती थी। माना जाता है कि बोनी फिशेस का ओरिजिन शार्क से हुआ है। डिप्नोई मध्य डेवोनियन काल के मध्य उत्पन्न हुई है, कुछ ओरिजिन हुई है। इनमें कुछ फिशेस एडप्ट हो गई है एंड सम फिशेस एक्सटेंड हो गई है। क्रोसोटेगी, ये फिशेस फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में प्रेजेंट रहती है और यह बोनी फिशेस होती है। एक्नोटेबगेरी, ये डेवोनियन के मध्य में पाए जाते थे और प्रिमिटिव्स ओरिथीज भी है। ये स्मॉल साइज की फिशेस है। ये इसका डायग्राम है। कॉन्क्लूजन, फिश का विकास अपने गलफड़ों का यूज़ करके भोजन को फिल्टर आसपास के ऑक्सीजन को अवशोषित करने से हुआ है। लगभग 550 मिलियन वर्ष पहली फिशेस जो जीवित हैगफिश जैसी दिखाई देती थी विकसित हो गई। रेफरेंस इवोल्यूशन फिशेस बुक बाय कैरोल हैंड। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के टॉपिक भी अपलोड कर दिए गए, आप उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।